गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? देखिए आज हम वीडियो नंबर 13 करेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। बेटा आपने पिछली जो क्लास की थी, पिछला जो वीडियो किया था, उसमें हमने पढ़ा था कंपेयर करना। ठीक है, कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है, इसको कंपेयर करना। तो जो ये तो दो डिजिट्स दे दी थी, उन दोनों में से आपको बताना था कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट आपकी छोटी है। क्लियर? लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो डिजिट में छोटा बड़ा बताना आसान है, पर अगर आपको बहुत सारे डिजिट्स दे दी तो उनमें आपको छोटा बड़ा बताना क्या कहलाएंगे आपके लिए? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। वहाँ पे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। इस तरीके से आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डरिंग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? When we arrange a set of given numbers of smallest to the greatest is called ascending order। देखिए ascending order क्या होता है? ascending order smallest to greatest यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना। जब आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ascending order कहेंगे। ठीक है, और when we arrange a set of given numbers फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़ा तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम करते किस तरीके से हैं ये हम देख लेते हैं। ये हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए? देखिए एग्जाम्पल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो नंबर आपको दिए हैं, ठीक है 5 आपको नंबर दिए हैं, इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है ना? इस तरीके से आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो बेटा देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और भी बना लीजिए। तो देखिए पहला नंबर जब हम बात कर रहे हैं 2566, 1s की जगह 1s, 10s की जगह 10s, 100 पे 100 लिखिए, 1000। फर्स्ट नंबर ये लिख दिया आपने, सेकंड नंबर के लिए भी लिख दिया, थर्ड नंबर के लिए भी लिख दिया, फोर्थ नंबर के लिए भी लिख दिया, फिर पाँचों नंबर के लिए लाइन वाइज आपने इसके नीचे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा? सबसे छोटा नंबर ये है, क्योंकि ये 3 डिजिट्स का ही नंबर है ना? तो इसलिए जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए यहाँ तो ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो नंबर दिए हैं क्या है? ये आपके क्वेश्चन के नंबर हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ठीक है, लेकिन अब जो आप यहाँ पे बनाएंगे ना बेटा, वो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? देखिए सेकंड नंबर पे भी छोटा ढूंढना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये भी 0 है, ये भी 0 है ना? और यहाँ पर जब आप फर्स्ट और इसमें देखेंगे 1000 प्लेस पर हैं ये सारे, तो अब देखिए 1000 प्लेस पे 2, 6, 8 और 1, सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 1 है, यानी कि ये छोटा है और ये इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा। 1 हो गया, 1 के बाद छोटा कौन है? 2 छोटा है तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। 6 और 8 कौन छोटा है? 6 छोटा है तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा। और सबसे बड़ा कौन है बेटा? 8 सबसे बड़ा है तो इसलिए सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर हो गया? तो हम जो इसे असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिए हुए हैं बेटा। आपने वही टेबल बनाई और यहाँ पर पहला, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ और यहाँ सिक्स्थ नंबर लिख दिया। ये नंबर आपके क्वेश्चन का है, 1, 2, 3 है ना? मैंने नहीं लिखे हैं ये वही 8, 5, 0। अब हम यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब था? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा निकालना है। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए ये वाला देखें हम, तो यहाँ पर 7, 8 सबसे बड़ा है, तो यानी कि आप इसे सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे। डिसेंडिंग है, सबसे बड़े को पहले पर रखते हैं।
फिर 8 के बाद कौन बड़ा है, यहाँ पर 7 बड़ा है, यानी ये दूसरे नंबर पे रखेंगे। फिर 7 के बाद देखिए 5 बड़ा है, तो यानी ये आप किस पे रखेंगे, 3rd नंबर पे रखेंगे। और ये फिर आप किस पे रखेंगे, 4th नंबर पे रखेंगे। 5th नंबर के लिए इन्हें देखिए बेटा, 8 बड़ा है या 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 5th नंबर पर आप इसे रखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा यानी 6th नंबर पर ये आएगा। तो इस तरीके से जब आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले नंबर पे बड़ा, छोटा, छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इस तरीके से आप इनका असेंडिंग ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में भी हम कंपेयर और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से आ जाएगी। समझ गए आप बेटा? तो आप इन्हें CW में कीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। याद ज़रूर करते रहिए इन सबको चीज़ों को और इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए।